नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार है। राजस्थान की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इस बार मानसून सीजन में राज्य के सभी इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसान भाइयों के खेतों में फसल उत्पादन भी बेहतर रहने की उम्मीद है। अब राज्य में विदाई लेता हुआ मानसून कमजोर पड़ने को है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज हुई है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में पाली, सिरोही, जालोर और जोधपुर के कुछ भागों में हुई हल्की खंड बारिश को छोड़कर मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन तंत्र कल बीती रात उड़ीसा के भागों पर आते हुए कमजोर पड़कर पुनः डिप्रेशन में बदल गया है। इसके उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ते हुए आज शाम तक छत्तीसगढ़ के भागों पर और कमजोर होकर वेल मार्केड लो प्रेशर एरिया में तब्दील होने की संभावना है। फिलहाल इस तंत्र के मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के करीब पहुंचने की संभावना बनी हुई है। लगातार कमजोर पड़ने के कारण राजस्थान पर आगे इसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, इस चैनल से यह कहना अभी शायद जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि कई मौसम चैनलों ने इस तंत्र के प्रभाव से आगामी दिनों में रेगिस्तान बनेगा जलिस्तान की भी अटकलें लगा रखी है। परंतु मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी व कहीं कहीं अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन राज्य के बीकानेर से नागौर, अजमेर, टोंक तथा कोटा संभाग से होते हुए उत्तरी उड़ीसा और पूर्वी छत्तीसगढ़ के भागों पर बने डिप्रेशन तंत्र के केंद्र बिंदु से होकर बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों तक जारी है और इस रेखा का पश्चिमी सिरा आज दिन के समय थोड़ा और दक्षिणायन होने की आशंका है, जिससे अगले 24 घंटों में भरतपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में दिन भर घने बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बार बार रुक रुक कर घटाएं उमड़ने और बरसने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे इन संभागों के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाकों में सिरोही, जालोर, पाली और जोधपुर शहर के आसपास के इलाकों से लगाकर नागौर, चूरू और बीकानेर जिले के कुछ इलाकों में खंड बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में सुबह मौसम साफ रहेगा, दोपहर से आंशिक बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा शेष पश्चिमी जिलों में 5% भागों में पूर्वानुमान के विपरीत मौसम में बदलाव होकर हल्की बारिश हो सकती है। इससे अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में हवाएं पश्चिमी और उमस भरा मौसम रहेगा। पूर्वी राजस्थान में हवाएं कहीं कहीं उत्तर पूर्वी तथा कुछ स्थानों पर हवाएं घुमावदार रह सकती है। तापमान में मामूली बढ़ोतरी की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले एक सप्ताह के दौरान दिनों दिन बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने फसल की तुड़ाई और छिड़काव इत्यादि के कार्यों को करते रहें। और दोस्तों, आज विक्रम संवत 2081 के भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस तिथि को मुक्ताभरण संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। और आज से महालक्ष्मी व्रत और भागवत सप्ताह की शुरुआत होती है। और दोस्तों, इस बार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अनुराधा नक्षत्र नहीं मिला है, इसलिए आज सप्तमी को अनुराधा नक्षत्र है। तो इस बार आज से तकरीबन 4.25 माह पूर्व हमने ज्योतिष पर आधारित मानसून 2024 की भविष्यवाणी का वीडियो बनाया था, जिसमें जो बातें कही गई थी वो बातें कितनी खरी उतरी है, उस वीडियो में से कुछ फसल उत्पादन और मानसून विदाई का अंश हमने अलग किया है। तो लीजिए सुनिए। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारतवर्ष कुंडली में 15 अगस्त 2024 में लग्नेश स्थिर राशि स्वमूल त्रिकोण में बैठकर राजेश शुक्र को पूर्ण देख रहा है। लग्नेश पर त्रिकोणेश की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में नियमित रूप से वर्षा होने से चौमासे में अच्छा जमाना होगा। कहीं कहीं अष्टम बुध शुक्र की दृष्टि से झोलों से फसलों को हानि भी होगी, फिर भी सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की जाती है। उचित समय पर बोई हुई बाजरा, चावल, ज्वार, मक्का, ग्वार और गन्ना इत्यादि धान्यों की भरपूर पैदावार होगी। विशेष रूप से मिथुन राशि पर उदय शुक्र वर्षा जल पर आधारित बारानी इलाकों में देशी बाजरे की उत्तम पैदावार देगा। चैत्र माह में लगातार खंड वृष्टि के परिणाम स्वरूप मानसून सीजन में 2 बार मामूली समय अंतराल का ब्रेक लगने का भी योग है, जिसमें आषाढ़ माह का शुक्र कहीं कहीं सूखा ग्रसित करेगा। वहीं सिंह राशि के शुक्र से श्रावण मास में भी कहीं कहीं दुर्भिक्ष पड़ने के योग है, जिसके बारे में शास्त्र प्रमाण है कि संकट भिन्न मंगल करे अमंगल श्रावण मास, पवन चले सिंह शुक्र में नहीं बरसन की आस।
तो दोस्तों, कन्या राशि का केतु कहीं कहीं वनस्पतियों, फलों और उगती हुई फसलों में मूसा, कातर, तीड़, रोग, कीड़ा और कीटाणु फैलाकर उत्पादन को कमजोर भी करेगा। साथ ही कहीं कहीं घोर वर्षा, आंधी, प्राकृतिक प्रकोप से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में कठोल धान्य जैसे मूंग, मोठ, चावला और तिलहनों में तिल और मूंगफली की फसलों को भी प्रभावित करेगा। लेकिन दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो कठोल धान्यों को छोड़कर बाकी वाली कपास और अन्य जो खरीफ फसलें हैं उनके ठीक ठाक उत्पादन देने के योग बने हुए हैं। ऐसे में किसान भाई इस समय रहते खेतों की तैयारी और खाद बीज की व्यवस्था करके रखें ताकि अगेती बुआई से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और दोस्तों, कठोल धान्यों का इस बार इसलिए खराबा होगा क्योंकि मानसून अगेती से लेकर पछेती तक रहेगा, जिससे 2-2.5 महीने वाली जो कम अवधि की फसलें हैं उनके खराबे की संभावना अधिक रहेगी। इसलिए दोस्तों, आप मेरी माने तो मूंग और मोठ को सीमित मात्रा में बोए, बाकी सभी फसलों को आप बो करके मेहनत करें, बहुत अच्छा उत्पादन देगी। और दोस्तों, इस संवत में 15 जून को वृषभ राशि में अस्त बुध आषाढ़ और कार्तिक माह में गायों में भीषण रोग महामारी करेगा। चौपाई में ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी भी शामिल है, जिससे पशुपालकों पर आफत आएगी। और इस बार राजस्थान के मेवाड़, बांगड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवात, शेखावटी और मारवाड़ अंचल पर मानसून मेहरबान रहेगा, जिससे चौमासे में अच्छा जमाना जमेगा। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ने और सामान्य धान्यों की आवक बढ़ने से भारतीय खाद्यान्न भंडार भरेगा। फलस्वरूप भारत की समृद्धि भी बढ़ेगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस बार अच्छे प्रदर्शन के बाद मानसून राजस्थान से कब विदाई लेगा। तो इस बारे में ज्योतिष संहिता शास्त्र की साखी है कि उगा अगस्त मेह मस्त भादव केरे मास, अगस्त लंगोटी खोल दे जल प्रलय सत्रास। चंद्र उगो बुधवार ने सातम अनुराधा रेख, सितंबर लागते मेरु के पछ मानसून विदाई देख। तो दोस्तों, 4 सितंबर 2024 को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में बीज का नया चंद्रमा बुधवार को दिखाई देने और शुद्धि सातम को अनुराधा नक्षत्र के मेल से 6 सितंबर 2024 को अगस्त्य तारा उदय होगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 और 18 सितंबर को राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने के योग है। वहीं सिंह शुक्र आने से 10 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून धीरे धीरे विदाई हो जाएगा। फिर राजस्थान के बाकी हिस्सों से जाते हुए मानसून से खंड वर्षा के ही योग हैं। अर्थात 15 सितंबर को सिंह राशि पर अस्त होता हुआ बुध उतरते भाद्वे आगे मानसून की विदाई करेगा, ऐसी सफल भविष्यवाणी की जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस वर्ष बाजरा की फसल सबसे शानदार है। चैत्र माह में हुई खंड वृष्टि के परिणाम स्वरूप आषाढ़ माह में आए मानसून ने शुरुआत में सबसे कम बारिश दी और जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में तो सिर्फ बादलवाई पर ही मौसम विभाग ने मानसून पहुंचने की घोषणा कर दी। और श्रावण का महीना लगने पर भी शुरुआती हफ्ते में राजस्थान में सिंह शुक्र के अशुभ योग से खंड बारिश होने से किसान भाइयों को बहुत चिंता हुई थी। और उसके बाद श्रावण के दूसरे सोमवार से शुक्र सजल नाड़ी में आने से श्रावण में दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें सोमवार को खूब बारिश हुई। खेत तालाब बन गए और सभी जगहों पर भाद्रपद का पहला पखवाड़ा बीतने तक बारिश की पूर्ति हुई और इसके परिणाम स्वरूप ज्योतिष की भविष्यवाणी 100% सटीक हुई है। और दोस्तों, अब बुधवार को उगे चंद्रमा और सातम अनुराधा मेल से मानसून विदाई की ओर है और आगे 15 सितंबर को सिंह राशि पर अस्त होता हुआ बुध उतरते भाद्वे मानसून की विदाई करेगा, ऐसा शास्त्र संबद्ध प्रमाण है। और इसमें मौसम विभाग द्वारा मानसून विदाई की घोषणा उनके पुराने डाटाबेस पर आधारित होती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि सितंबर लगते ही पश्चिमी राजस्थान से बारिश लगभग रुक चुकी है और अब केवल खंड वर्षा हो रही है। तो ये भविष्यवाणी भी बिल्कुल सटीक रहेगी और 18 सितंबर तक भाद्रपद माह रहेगा। तब तक हमारा ये वीडियो काम आएगा और भाद्रपद माह के लिए अलग से भी वीडियो बनाया गया है जो इस वीडियो के अंत में दिखाई देगा। तो अब आगे के 6 महीनों के बारे में ज्योतिष पर आधारित रवि सीजन का वीडियो अगले 1 सप्ताह में आपकी सेवा में प्रस्तुत करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, इस बुलेटिन को सुनने वाले समस्त भाई बहन कमेंट जरूर करें। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ।
जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।